आइए जानते हैं नए कानून बीएनएस 2023 में जोड़े गए नए अपराध और प्रावधानों के बारे में। नए कानून बीएनएस 2023 में जोड़े गए नए अपराध और प्रावधान। धारा 2 की उपधारा 2 में चाइल्ड शब्द यानी बालक यानी कि बच्चे शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी बच्चे का मतलब 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है। धारा 48 अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, यानी भारत में अपराधों के किए जाने के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स ईटीसी, मतलब कि किसी के साथ छल करके उसको धोखा देकर उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। धारा 95 हायरिंग एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, नियोजित करना या संलग्न करना, यानी अपराध करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेना, उसको एम्प्लॉय बनाना या उसे अपॉइंट करना भी अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है। धारा 103 की उपधारा 2 के रूप में एक नया प्रावधान पनिशमेंट फॉर मर्डर यानी हत्या के लिए दंड के प्रावधान में जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी देना होगा। धारा 106 की उपधारा 2 के रूप में एक नया प्रावधान कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के अपराध में जोड़ा गया है। दोस्तों, यही वह प्रावधान है जिसको लेकर ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों ने हड़ताल की थी और देश भर में चक्का जाम किया था। पहले ये प्रावधान आईपीसी में नहीं था, लेकिन इसे बीएनएस 2023 में जोड़ा गया है। लेकिन इस प्रावधान का विरोध होने के कारण सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। नए कानूनों के गजट नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि धारा 106 की उपधारा 2 को छोड़कर संपूर्ण बीएनएस देश में 1 जुलाई से लागू होगा। ये प्रावधान भविष्य में कब लागू होगा या सरकार इसमें बदलाव करके लागू करे, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। धारा 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराधों के बारे में नया प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 112 पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी छोटे संगठित अपराधों के बारे में भी नया प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 113 टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कार्यों को परिभाषित करती है और दंडनीय बनाती है। धारा 117 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के रूप में 2 नए प्रावधान वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में जोड़े गए हैं, जो इस धारा को और मजबूत बनाते हैं। धारा 117 की उपधारा 3 में बताया गया है जो कोई उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान किसी व्यक्ति को कोई ऐसी क्षति पहुंचाएगा जिसके कारण वह व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाएगा या लगातार वानस्पतिक अवस्था में चला जाएगा, तो उसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा। धारा 117 की उपधारा 4 में बताया गया है जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसकी मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपहति पहुंचाता है तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति पहुंचाने के अपराध का दोषी होगा और उसे
किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडित होगा। धारा 152 एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को इस धारा के तहत परिभाषित किया गया है और दंडनीय बनाया गया है। धारा 195 की उपधारा 2 के रूप में एक नया प्रावधान असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट्स ETC यानी दंगा आदि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या उसके काम में बाधा डालना। धारा 195 की उपधारा 2 में बताया गया है, अगर कोई लोक सेवक किसी बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा है तो उस समय उस पर हमला करना या उसके रास्ते को रोकना या उसके कार्य में बाधा डालना अपराध के रूप में जोड़ा गया है और दंडनीय बनाया गया है। धारा 197 की उपधारा 1 में क्लॉज D के रूप में एक नया प्रावधान इम्प्यूटेशंस असर्शंस प्रीजुडिकल टू नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना या कोई भाषण देना, कोई बात करना अपराध में जोड़ा गया है। क्लोज D में बताया गया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता या प्रकाशित करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 304 स्नैचिंग की बात करती है, मतलब कि किसी के हाथ से उसका कोई सामान झपट लेना, जैसे मोबाइल, किसी के गले में से चैन, बैग, पर्स या कोई भी सामान किसी के हाथ से झपट लेने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। धारा 324 की उपधारा 3 के रूप में एक नया प्रावधान मिसचीफ यानी रिश्ती यानी शरारत के अपराध में जोड़ा गया है जो इस अपराध को और कठोर बनाता है। धारा 324 की उपधारा 3 में बताया गया है, जो कोई शरारत करेगा और उसके द्वारा सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति को हानि या नुकसान पहुंचाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 341 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के रूप में 2 नए प्रावधान मेकिंग और प्रोसेसिंग काउंटरफीट सील ETC विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 338 यानी BNS 2023 की धारा 338 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखने के अपराध में जोड़े गए हैं। धारा 341 की उपधारा 3 में बताया गया है, जो कोई किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को यह जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा कि वह नकली है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 341 की उपधारा 4 में बताया गया है, जो कोई कपट पूर्वक या बेईमानी से किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को असली के रूप में उपयोग में लाएगा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह नकली है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण बनाया हो या उसकी जालसाजी की हो। धारा 358 रिपील एंड सेविंग्स निरसन और व्यावृत्ति, इसका मतलब यह है कि IPC को यहाँ से रिपील किया जा रहा है और उसकी जगह BNS 2023 कानून लेगा। ये थे वो नए अपराध और प्रावधान जो नए कानून BNS 2023 में जोड़े गए हैं। IPC में कुल मिलाकर 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं, लेकिन अब नए कानून BNS 2023 में कुल 20 अध्याय और कुल 358 धाराएं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा
कि नए कानून BNS 2023 में क्या मुख्य बातें जोड़ी गई हैं जो पुराने कानून IPC में नहीं थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। जय हिंद।